Good morning, students. How are you all? Hope you all are doing good and taking care of yourself. So, students, today we will be doing chapter number 10 of English grammar. The name of the chapter is Adjectives Comparison. So, this is chapter number 10 according to our notebook. Okay, students? So, this is a small chapter. I'll explain you, I'll read it. You also have to read it and watch the video properly. So, let's start. An adjective may be used to compare two or more persons or things with regard to one particular quality. So यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके एडजेक्टिव होते हैं वो हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स, मतलब कंपेयर करते हैं हम दो या दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बारे में। ठीक है, कब करते हैं? जब हम एक किसी विशेष गुण के मतलब क्वालिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हों तो हम एडजेक्टिव्स का यूज़ कंपेयर करने के लिए करते हैं। कैसे देखते हैं? सो यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस आर गिवन ओवर हियर। लेट्स सी। ए, जॉन इज अ क्लेवर बॉय। जॉन एक चालाक लड़का है। नंबर बी, जेफ इज क्लेवरर देन जॉन। जेफ जो है वो जॉन से ज़्यादा क्लेवर है, ज़्यादा चालाक है। मिट्ठू इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। और जो मिट्ठू है थर्ड सेंटेंस में बोला गया है वो पूरी क्लास में जितने बॉयज है सबसे ज़्यादा चालाक है। सो ये आपके 3 सेंटेंसेस दिए हैं। अब इनमें क्या है? लेट्स सी। सेंटेंस ए सिंपली स्टेट्स दैट जॉन इज क्लेवर, दैट इज जॉन हैज़ द क्वालिटी ऑफ क्लेवरनेस। तो जो आपका सेंटेंस ए है उसमें सिर्फ जॉन के बारे में बताया गया है कि जॉन इज क्लेवर, मतलब जॉन की एक क्वालिटी, एक गुण के बारे में बताया है। कौन सा गुण है वो? क्लेवरनेस। ठीक है। इट डज नॉट कंपेयर जॉन विद एनी अदर बॉय रिगार्डिंग क्लेवरनेस। अब इस चालाकी से, जो ये चालाक वर्ड है, इससे रिलेटेड हम फर्स्ट सेंटेंस में जॉन को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉन के बारे में बताया गया है। लेट्स सी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस बी कंपेयर्स 2 बॉयज, John and Jeff, with regard to cleverness and says Jeff is cleverer. So जो आपका सेकेंड सेंटेंस है उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं 2 लड़कों को। कौन थे बच्चों वो 2 लड़के? जॉन एंड जेफ। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? चालाकी को लेकर। ठीक है, और हमने क्या बोला कि जो जेफ है वो ज़्यादा क्लेवरर है। ठीक है, तो जेफ के साथ हमने क्लेवरर वर्ड का यूज किया। आगे देखते हैं। सेंटेंस सी कंपेयर्स मोर देन 2 बॉयज। अब जो थर्ड सेंटेंस था हमारा, मिट्ठू इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। सो यहाँ पे हमने मिट्ठू के साथ पूरे बॉयज जो हैं, एक बॉय नहीं है, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा बॉयज हैं। ठीक है, सो पूरी क्लास को कंपेयर किया और वहाँ पे कौन क्लेवरेस्ट निकला? मिट्ठू। सो हमने सबसे कंपेयर किया और हमने क्लेवरेस्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है ये क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। व्हेन वी यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर पर्सन्स और थिंग्स इन दिस वे, इट इज सेड दैट वी आर यूजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब बच्चों बोला गया है कि जब हम एडजेक्टिव्स को ऐसे कंपेयर करने के लिए, लोगों को या चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, आपने देखी है जब हम जॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं क्लेवर। जब हम जॉन एंड जेफ के बारे में कंपेयर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो हमने कौन सी डिग्री, किस तरीके का कंपैरिजन वर्ड यूज़ किया? क्लेवरर। जब हम मिट्ठू के साथ पूरी क्लास को कंपेयर कर रहे थे तो हमने क्लेवरेस्ट वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, सो ये होती हैं आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द एडजेक्टिव क्लेवर इज सेट टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। अब जहाँ पर हम किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं थे, जैसे कि जॉन इज़ अ क्लेवर बॉय, सो वो क्लेवर वर्ड जो है आपका वो है पॉजिटिव डिग्री। जब हमने 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया तो हमने क्लेवरर यूज़ किया था, तो वो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी। एंड जब हमने एक ही बॉय को पूरे बॉयज़ से, सारे बॉयज़ से कंपेयर किया था, वो थी हमारी सुपरलेटिव डिग्री यानी कि क्लेवरेस्ट। ठीक है बच्चों, सो क्लेवर जो थी हमारी
वो थी आपकी पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरर, कंपैरेटिव डिग्री एंड क्लेवरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारी 3 डिग्रीज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है कि जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो, तो जो हमारा पॉजिटिव है हम उसमें ER ऐड कर देते हैं, और अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, ठीक है, सो हमें पॉजिटिव में EST ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैसे, नीचे आपको वर्ड्स दिए हैं, इनमें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका शॉर्ट, उसमें हमने ER ऐड किया तो कंपैरेटिव बन गया शॉर्टर, एंड EST ऐड किया तो वो बन गया सुपरलेटिव, शॉर्टेस्ट। देन डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है लवली वाले में कि जो Y है वो कट जाता है, उसमें IER लग जाता है। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट, अर्ली, देन Y हट गया, IER ऐड हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से जब हमें कंपैरेटिव बनानी होती है तो हम पॉजिटिव में ER ऐड कर देते हैं, जब हमें सुपरलेटिव बनानी होती है तो हम पॉजिटिव में EST ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इन बुक थर्ड we have seen that we cannot form the comparative and superlative degrees of some adjectives by adding ER and EST to the पॉजिटिव। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपने क्लास थर्ड में ये पढ़ा होगा कि जब भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सिर्फ ER और EST नहीं लगता। ठीक है, वी हैव टू यूज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स एज द कंपैरेटिव फॉर्म्स, दैट इज फॉर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सो बोला गया था थर्ड क्लास में कि सिर्फ ER और EST लगा के आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते, आपको बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स यूज करने होते हैं। ठीक है, तो कैसे आप डिफरेंट वर्ड्स यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, उसके भी 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। आपका गुड हो गया, तो पीछे तो हम कर रहे थे जैसे शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, उसी से रिलेटेड बस उसमें ER और EST ऐड कर रहे थे। बट यहाँ पे ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए हैं बच्चों। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, आपके डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हमने। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो आप नोट कर रहे होंगे हमने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे लिखी है। सो इस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज दी है, we will do them in the notebook. Then there is one more important point, let's see. Given below are examples of some more adjectives, the comparative and superlative forms of which are not formed by adding ER or EST to the positive. Now below there is given more comparative and superlative degrees. नीचे और comparative और superlative degrees आपको दी गई हैं, but ये वही हैं जिनमें ER और EST नहीं ऐड किया गया। कैसे, देख लेते हैं। फर्स्ट इज गिवन मैनी और मच को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। वेल, वेलर, वेलेस्ट नहीं, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस और लेसर एंड लीस्ट। अब ये जो लास्ट के 2 हैं इनमें आपके ER और EST का यूज हुआ है, देख लेते हैं। लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। दूसरा इसका हो सकता है लेटर एंड लास्ट। ठीक है, ओल्ड, देख लीजिए, ओल्डर और एल्डर, RR का ER का ऐड हुआ है, एंड ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट में भी EST और का यूज़ हुआ है। तो लास्ट के 2 जो आपके हैं उनमें ER और EST का यूज़ हुआ है, बट ये जो ऊपर के 3 हैं, दीज 3, इनमें हमने ER और EST का यूज़ नहीं किया है, टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं आपके। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं यहाँ पर। इन द केस ऑफ मेनी एडजेक्टिव्स द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। अब यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जब हम उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम मोर एंड मोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव वर्ड डिग्री होती है उसमें सिर्फ मोर एंड मोस्ट लगा देते हैं। कैसे, देखते हैं। ए सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया है, आई एम रीडिंग आउट दिस। रीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। सॉरी, यहाँ पे हमने सिर्फ रीता के बारे में बात करी है तो हमने ब्यूटिफुल लगाया। हर सिस्टर गीता
इज मोर ब्यूटिफुल देन हर। सो यहाँ पे हमने रीता और उसकी सिस्टर गीता को कंपेयर किया, तो हमने ब्यूटिफुलर नहीं, हमने पॉजिटिव के साथ मोर का यूज किया, मोर ब्यूटिफुल। सीता हाउएवर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द सिस्टर्स। अब थर्ड सिस्टर जो है सीता, वो सारी सिस्टर्स से सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट ब्यूटिफुल का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, द चेयर इज क्वाइट कंफर्टेबल, दैट सोफा इज मोर कंफर्टेबल, द बेड इज द मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ ऑल। तो इस तरीके से हम मोर एंड मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, सी I find history difficult, English grammar more difficult than history, and mathematics the most difficult of all. So पहले सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात हुई, सुन नो कंपैरिजन, तो हमने नॉर्मल डिफ़िकल्ट का यूज़ किया। अब हमने इंग्लिश और हिस्ट्री के बीच में कंपैरिजन किया तो मोर डिफ़िकल्ट हो गया। अब हमने मैथ्स को सारे सब्जेक्ट से कंपेयर किया तो मोस्ट डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। Next point is, we can use the positive for comparison by using as and then as. यहाँ पे बोला गया है कि जब हम पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव का कंपेयर करने के लिए, तो हम किस तरीके से as और as लगा सकते हैं। आपको नीचे दिया है, जॉन इज़ नॉट एज टॉल एज जेफ, जॉन जेफ से ज़्यादा लंबा नहीं है। तो देखो बच्चों, आप एज और एज का कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज टॉल एज, आपका एडजेक्टिव बीच में है, तो इस तरीके से भी हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हरी इज़ नॉट एज फैट एज श्याम, सो एज आपने देखा एडजेक्टिव के आगे और पीछे लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज़ देन आफ्टर द कंपैरेटिव, टॉलर देन, ओल्डर देन, मोर ब्यूटिफुल देन, मोस्ट डिफिकल्ट देन। सो यहाँ पे बोला गया है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, सो उस जो भी कंपैरेटिव आपने वर्ड एडजेक्टिव लिखा है कंपेयर करने के लिए, उसके हम जस्ट बाद देन का यूज़ करते हैं। ये आपने नोटिस भी पीछे सेंटेंसेस में किया होगा। ठीक है, हम ऊपर भी मैं आपको बता देती हूँ, मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, मोर डिफिकल्ट देन, तो हम देन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, we use the before the superlative। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द टॉलेस्ट, द ओल्डेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, यहाँ पे भी हमने द मोस्ट डिफ़िकल्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट, वी यूज़ ऑफ आफ्टर द सुपरलेटिव, हम सुपरलेटिव के जस्ट बाद ऑफ का भी यूज़ करते हैं। कैसे, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ, मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ, मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी ऑल्सो यूज़ इन आफ्टर द सुपरलेटिव। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें जब हम सुपरलेटिव यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम इन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस में नहीं, ये इनका यूज़ हम कहीं कहीं पे करते हैं। आगे देख लेते हैं, इन मॉडर्न इंग्लिश। अब बच्चों बोला गया है जो मॉडर्न इंग्लिश है, डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज्ड। जिस तरीके की हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश है, तो इसमें डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज़ नहीं करते। मतलब एक साथ आप दो कंपैरेटिव और एक साथ आप दो सुपरलेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। कैसे, वी नेवर से मोर बेटर, मोर भी आपका कंपैरेटिव है, बेटर भी आपका कंपैरेटिव है, तो इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। मोस्ट बेस्ट इस तरीके से भी नहीं यूज़ करना है, दोनों सुपरलेटिव हैं। मोर ग्रेटर देन कंपैरेटिव है, मोस्ट ग्रेटेस्ट ये भी सुपरलेटिव है। तो इस तरीके से दोनों एक जैसे नहीं हम यूज़ कर सकते, चाहे वो कंपैरेटिव हो चाहे वो सुपरलेटिव हो। वी कैन हाउएवर यूज टू डिफरेंट डिग्रीज टुगेदर, दो अलग अलग डिग्रीज एक साथ यूज़ हम कर सकते हैं। कैसे, मच ग्रेटर, सो मच जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर हमारी कंपैरेटिव है। मच मोर देन पॉजिटिव एंड देन कंपैरेटिव, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिग्रीज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देन बिलो एक्सरसाइज इज गिवन दैट वी विल डू इन द नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 10, जिसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे, वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, समझेंगे। ओके,
एंड रिटन वर्क नोटबुक में करेंगे. थैंक यू एवरीवन.